हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का वीडियो देखने से पहले आई होप तुमने मेरे पहले के सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें अपन ने मटेरियल कॉस्ट या इन्वेंट्री कॉस्ट से रिलेटेड सारे स्टोर लेजर्स अकाउंट करे हैं। लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, इवन मैंने EOQ का दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी वीडियो अपलोड कर दिया था। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल पर बच्चों। ये मटेरियल कॉस्ट का लास्ट टॉपिक है जो अपन आज करेंगे अपन कि क्या होता है मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक एंड रीऑर्डर स्टॉक। मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें समझा देती हूँ कि ये सब कैसे कैलकुलेट करते हो, इसका मतलब क्या होता है। तुमने वैसे भी देखा होगा मेरे सारे वीडियोस में मैंने ज़्यादा थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करा, हमने प्रैक्टिकल से ही सब कुछ समझने की कोशिश करी है। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और अगर तुम्हारे कुछ भी सजेशन है, डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। और तुम्हें किसी टॉपिक से रिलेटेड और प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2 कंपोनेंट्स दे रखे हैं आपको, A एंड B आर यूज्ड एज फॉलोज। ठीक है, डिटेल्स दे रखे तुम्हें दे रखा है कि नॉर्मल यूजेज जो है इसका है 300 यूनिट्स पर वीक और ईच, मतलब A और B दोनों का 300 यूजेज है, नॉर्मल यूजेज है। मैक्सिमम यूजेज जो है वो है 450 यूनिट्स पर वीक एंड ईच। अगर ईच नहीं दे रखा हो तो उस केस में तुमको फिर अलग अलग बताएंगे कि A का नॉर्मल यूजेज ये है, B का ये। यहाँ पे तो सेम दे रखा है तुम्हें। और तुम्हें मिनिमम यूजेज भी दिया हुआ है। मिनिमम यूजेज दे रखा है 150 यूनिट्स पर वीक एंड ईच बच्चों। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट और हमको एक और चीज़ दे रखी है, हमको रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है। A की दे रखी है 2400 यूनिट्स और B के दिए हमें 3600 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, और एक है हमारे पास रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर पीरियड में A का तुम्हें दिया है 4 to 6 वीक्स में हम रीऑर्डर करते हैं और B का दे रखा है 2 to 4 वीक्स। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। सबसे पहले हम कंपोनेंट A लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट A का कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले हमारा रीऑर्डर लेवल, इसका क्या फॉर्मूला होता है याद रखना। देखो, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। क्या होता है रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल मतलब वो लेवल होता है जहाँ पे आपको ऑर्डर वापस से प्लेस करना चाहिए। आपको कौन से लेवल पे रीऑर्डर करना चाहिए? बेसिकली आपका EOQ, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपका ये पॉइंट है जिस पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है। कितना होना चाहिए आपका रीऑर्डर लेवल? देखो, A का कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम यूजेज कितना है? 450 यूनिट्स। ठीक है, एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, देखो जो ये 6 होता है बच्चों, ये होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जो ये 4 होता है ये होता है आपका मिनिमम डिलीवरी पीरियड। और 4 और 6 के बीच का क्या है? 5 है। ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका
नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, ये आपका होगा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। आया समझ में? 4 to 6 दिया है, तो जो 4 है वो आपका मिनिमम डिलीवरी पीरियड है, 6 मैक्सिमम है, और दोनों के बीच का क्या है आपका नॉर्मल रीऑर्डर लेवल है। ठीक है, चलो, तो इसका मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना हो जाएगा 450 इंटू 6, दैट इज 2700 यूनिट्स। आया समझ में? तो ये हमारा रीऑर्डर लेवल हो गया। दूसरा है हमारा मिनिमम लेवल। तो ए का मिनिमम लेवल मतलब आपको कितना सेफ्टी लेवल है, कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए ताकि जो आपकी फंक्शनिंग है, आपका प्रोडक्शन है, वो कंटिन्यूसली और स्मूथली चलता रहे। अगर लेवल ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो कभी भी शॉर्टेज हो सकती है, तो आपका प्रोडक्शन एट हॉल्ट आ सकता है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा ऑर्डरिंग लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ऑर्डरिंग लेवल आपका कौन सा होता है? ऑर्डरिंग लेवल मतलब बेसिकली आपका होता है रीऑर्डर लेवल बच्चों। तो दैट इज 2700 माइनस, अब नॉर्मल यूजेज क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 300, और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड मैंने बताया 5, 4 और 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो उसका एवरेज जो आ जाएगा वो आपका नॉर्मल रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1200 यूनिट्स। मतलब आपको कंपनी में हमेशा मिनिमम लेवल एट द रेट 1200 यूनिट्स मेंटेन करना चाहिए। थर्ड है आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इज नथिंग योर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो योर रीऑर्डर लेवल इज 2700, ये आ जाएगा। क्या होता है आपका रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और एक चीज़ और आती है बच्चों इसमें आएगा माइनस योर मिनिमम यूजेज, योर मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक है, करें हम ये सॉल्व। रीऑर्डर लेवल हमारे पास है 2700 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, ये रहा 2400। ठीक है, माइनस मिनिमम यूजेज कितना है 150 दे रखा है क्वेश्चन में, इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड मैंने बताया था 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5100 माइनस 600 इज इक्वल टू 4500 यूनिट्स। मतलब आपको एट अ टाइम मैक्सिमम लेवल बस 4500 तक का ही मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं मेंटेन करना है। फिर अगला है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल कुछ नहीं होता, ये होता है आपका मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1200 प्लस 4500 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 2850 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, आया। ये हमने कंपोनेंट ए का करा है, ऐसे ही का ऐसा आप कंपोनेंट बी का कर सकते हो, सेम हो जाएगा बच्चों। बी के लिए देखो मैक्सिमम यूजेज आपका ऑलरेडी आपके पास है 450, और ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम टाइम, ये हो जाएगा आपका मिनिमम टाइम, और जो 3 है वो आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल ईयर। तो ये हो जाएगा 450 इंटू 4, दैट इज कितना हो जाएगा 1800 यूनिट्स बी का। सही है कि नहीं? ये बी का हुआ। सेम यहाँ पे भी निकाल दो, रीऑर्डर लेवल जो तुम्हारा है ये आ गया है 1800 माइनस
नॉर्मल यूजेज तो 300 दे रखा है, इनटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 900 यूनिट्स। ये किसका है? बी का है। हाँ, अब यही वाला फॉर्मूला हम वापस से लगा देंगे मैक्सिमम वाला। तो हमारा पास 1800 दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी हमारे पास है 3600 की, माइनस मिनिमम यूजेज हमारे पास 150 का है, इनटू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5100 यूनिट्स। अब इधर भी फॉर्मूला लगा दो। हमारा मिनिमम लेवल था 900 प्लस 5100 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग योर बट 3000 यूनिट्स। ये एवरेज आ गया, किसका आया? ये सब बी का आया है हमें। आया समझ में? आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी होता है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। बस ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो और फॉर्मूला सही सही लगाओ, फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।